जे उसो तो एक्नॉलेज कर चुके हैं अब ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स को, लेकिन भाई जिम्मी उसो नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट भाई, आज का पूरा स्मैकडाउन ऑलरेडी टेप्ड हो चुका था, क्योंकि यार मेन रोस्टर पहुंच चुका है सऊदी अरबिया, जहां हुई नाइट ऑफ चैंपियंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रिपल एच ने ये कंफर्म किया कि कोडी रोड्स अपने ब्रोकन आर्म के साथ कंप्लीट करेंगे नाइट ऑफ चैंपियंस में अगेंस्ट द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। लेकिन आज स्मैकडाउन पर होने वाला था द केओसो, जिसको ज्वाइन करने वाले थे रोमन रीन्स एंड सोलो सिकोआ। तो सबसे पहले केविन ओवेंस क्राउड का वेलकम करते हैं अपने शो पर, बट सैमी जेन बीच में टोक देते हैं केविन ओवेंस को कि आज से इस शो का नाम केविन एंड सैमी शो होगा। केविन ओवेंस कहते हैं चलो ये भी ठीक है। केविन ओवेंस कहते हैं कि हम अपने अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम टाइटल्स डिफेंड करेंगे एट नाइट ऑफ चैंपियंस। तो बिना देरी किए बुलाया जाए हमारे खास मेहमानों को, सोलो सिकोआ एंड ट्राइबल चीफ रोमन रीन्स। रोमन एंड सोलो तो बाहर नहीं है, द 22 मैन पॉल हेमन बाहर आए। पॉल हेमन कहते हैं कि ट्राइबल चीफ तुम्हारे कहने पर बाहर नहीं आएंगे, रोमन रीन्स तभी बाहर आएंगे जब उनका मन होगा। इतने में ही द उसोस का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। द उसोस आते हैं एंड जे उसो कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा जो लास्ट स्मैकडाउन को हुआ उसे हम भूल जाएंगे। सैमी जेन इतने ही बोल पाते हैं कि मैं सच में चाहता था तुम दोनों बाहर आओ। इतने में केविन ओवेंस सैमी जेन को होल्ड करने के लिए बोलते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि पॉल मुझे नहीं पता कि रोमन कब बाहर आएगा, आई डोंट केयर, मुझे तुम दोनों से बात करनी है द उसोस। एंड केविन ओवेंस द उसोस को रोमन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देते हैं। केविन ओवेंस कहते हैं कि महीनों तक सैमी ने मुझसे कहा कि हमें द उसोस की जरूरत पड़ेगी रोमन को डिथ्रोन करने के लिए, लेकिन मैंने सैमी की बात नहीं मानी। सैमी मुझसे लगातार कहता रहा कि द उसोस बेटर डिजर्व करते हैं और मेरी इस बात को स्वीकार करो कि सैमी हमेशा से ही सही था। सैमी कहता था कि रोमन रीन्स द उसोस को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा है और आज ये बात सही होती नजर आ रही है। केविन ओवेंस आगे कहते हैं कि मेरे सामने अभी हेड ऑफ द टेबल के 2 हर्ट्स खड़े हुए हैं, तुम्हारे बिना ब्लड लाइन क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी रोमन तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है ब्लड लाइन में। रोमन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहा है। तुम दोनों जब खुद को आईने में देखते हो तो क्या दिखता है तुम्हें? शायद ग्रेटेस्ट टैग टीम एवर इन WWE हिस्ट्री, लेकिन अब तुम दोनों सिर्फ रोमन रीन्स के चमचे बन के रह गए हो। फाइनली जिम्मी उसो की तरफ से रिप्लाई आता है कि जब तुम ग्रेटेस्ट टैग टीम की बात करते हो तो हाँ, हम हैं ट्राइबल चीफ। ओ भाई, ये क्या बोल दिया जिम्मी उसो ने। पॉल हेमन का चेहरा देखने लायक था, उन्होंने जैसे रिएक्ट किया इस चीज के ऊपर। फाइनली रोमन रीन्स की एंट्री होती है और भाई आज रोमन रीन्स बहुत गुस्से में बाहर आए थे। उन्होंने द उसोस के हाथ से माइक फेंक दिए और सैमी जेन जले पर नमक छिड़कते हुए बोलते हैं कि रोमन तुम जानते हो ना, सब कुछ खत्म हो चुका है, ब्लड लाइन कोलैप्स कर रहा है और ये सब तुम्हारी गलती है। रोमन रीन्स ने सैमी जेन के हाथ से भी माइक फेंक दिया और वहां से केविन ओवेंस एक स्टन लगा देते हैं रोमन रीन्स को और भाई यहां से शुरू हो जाती है तबाही। थोड़ी देर बाद सोलो सिकोआ आउट ऑफ नोवेयर आके बैक टू बैक 2 समोन स्पाइक जड़ देते हैं केविन एंड सैमी के ऊपर। रोमन रीन्स भी इतने में हील कर लेते हैं भाई और केओसो को तहस नहस कर देते हैं। रोमन रीन्स की तरफ से एक स्पेयर भी देखने को मिलता है। सब कुछ बिखर चुका है। सैमी जेन एंड केविन ओवेंस रिंग पर पड़े हुए हैं और उनके टैग टीम टाइटल्स भी। नाउ जे उसो टाइटल्स दे रहे होते हैं सोलो सिकोआ को, बट जिम्मी उसो वो टाइटल्स रोमन रीन्स को देना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जे उसो जबरदस्ती करके उनसे टाइटल ले लेते हैं और दे देते हैं रोमन रीन्स को। सोलो सिकोआ भी अपने टाइटल्स दे देते हैं रोमन को और रोमन रीन्स के पास अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप आ जाती है। बट ऐसा लग रहा था जिम्मी उसो अब ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है। तो क्या यार, ऐसा ही नजारा हमें देखने को मिलेगा नाइट ऑफ चैंपियंस में? जल्दी पता लग जाएगा। लेकिन भाई जब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर